कुछ अद्वियात के बारे में हम जानते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी अद्वियात हैं जिनके रेट्स जो हैं वो कम हुए हों, क्योंकि डॉलर का रेट जो है वो कम हुआ है। अच्छा हाफिज़ साहब, हमें अब बताइएगा कोई पाकिस्तानी ऐसी प्रोडक्ट्स जिनके रेट आपकी नज़र में कम हुए हों, कुछ ऐसा हुआ है? नहीं सर, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका अप होने के बाद प्राइस कम हुई हो। इंसुलिन वगैरह या कुछ भी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अद्वियात उनमें से किसी चीज़ की अभी तक प्राइस कम नहीं हुई। ये इंसुलिन है जी, होमोलिन। अच्छा, तकरीबन इसका 200 रुपये का जो है ना रेट अप गया, लेकिन नीचे कुछ नहीं आया। अच्छा, ये 200 रुपये इसका रेट बढ़ गया है। ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है जी, ये इंपोर्टेड नहीं है, ये मेडिसिन ये पाकिस्तानी है और इसका रेट इंसुलिन का वो बता रहे हैं कि 200 रुपया पिछले 1 से 2 माह में बढ़ा है। जी जी, 1 से 2 माह में इसका रेट बढ़ा है, कम नहीं हुआ। ये देखें, ये चीज़ है, ये पहले 90 की सेल हो रही थी, अब ये 110 रुपये की हो चुकी है, लेकिन कम नहीं हुई प्राइस इसकी। जो मिल्क रेंज है, जो कि बेसिक नीड कह लें कि आजकल के बच्चों की है, उनमें तो कमी हुई होगी। सर मिल्क रेंज कोई भी जो है ना वो कम से कम 10% से ऊपर चली गई है। वो भी इंक्रीज हो गई जी। अच्छा। इसमें 1% का जो कमी नहीं हुई, जिसका जितना दिल चाह रहा है उतना रेट इसका हो जा रहा है। अच्छा जी, इलेक्ट्रोजन 1 से लेकर मीजी FMT वगैरह सबका रेट ऊपर ही जा रहा है, नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। एक माह में कम से कम 6 से 7 दफ़ा इसका रेट जो है इंक्रीज हुआ है। एक माह में 6 से 7 दफ़ा बढ़ चुका। अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ, इधर मुझे पैम्पर्स नज़र आ रहे हैं। पैम्पर्स की काफ़ी रेंज है, इनमें एक हफ्ते में 1 दफ़ा सप्लाई आती है और हर दफ़ा जो है ना रेट बढ़ के आ रहा है इनका। इनमें जो पाकिस्तानी पैम्पर्स हैं उनके भी बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, सबका बढ़ के आ रहा है। जी नाज़रीन, सुन रहे हैं ना कि वो कह रहे हैं कि 1 हफ्ते में सप्लाई आती है पैम्पर्स की, और जो पाकिस्तानी पैम्पर्स हैं वो भी हर सप्लाई पे आके उनका रेट जो है वो बड़ा होता है। यहाँ मैं मजीद देख रहा हूँ कुछ टिश्यूज नजर आ रहे हैं, टिश्यूज के रेट जी जी, हर चीज़ का रेट इंक्रीज बढ़ गया, कम किसी चीज़ का नहीं हुआ। मतलब पूरी फार्मेसी में रेंज हो गई, मेडिसिन रेंज हो गई, मिल्क रेंज, सबका रेट ऊपर ही गया, नीचे किसी चीज़ का नहीं आया। पूरी फार्मेसी में आपके पास जितने भी प्रोडक्ट हैं पिछले 2 से 3 हफ्तों में कोई ऐसी चीज जिसका रेट कम हुआ? कोई ऐसी चीज, सब कुछ या बढ़ा है या अपने लेवल पर रहे। जी जी नाज़रीन, ये भी एक क्लियर पिक्चर आपके सामने आई कि फार्मेसी पर भी हम आए और यहाँ पर भी आपको पता चला कि तमाम की तमाम अशिया या तो अपने रेट्स पर कायम हैं या वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और कुछ अशिया ऐसी भी आपके सामने आई जिनकी सप्लाई इनके पास 1 हफ्ते बाद आती है, और जब भी आती है सप्लाई उस पर वो कुछ ना कुछ परसेंटेज के लिहाज से उसके रेट्स भी बढ़ चुके होते हैं। आपके सामने ये बैठे हैं फारिग, ठीक है, सब दुकानदार परेशान है कि डॉलर का रेट कम भी हुआ है तो फिर भी रेट जो है वो कम नहीं हुए। ये डॉलर की वजह से जो है ना हमारे कारोबार तबाह हो के रह गए। भाई हमें तो वो ही रेट में मिल रहा है, जो रेट बढ़ गया नया रेट है उसी रेट में मतलब मिल रहा है। किसी ने भी पीछे से जिधर से माल लाते हैं 1 रुपया भी नहीं कम कर रहे, वही रेट लग रहा है पुराने नए वाला। जो सेट आज से 2 मंथ पहले 10,000 रुपये का था, आज वही सेट 13,000 14,000 रुपये का पीछे से खरीद के ला रहे हैं। इतना फ़र्क हो गया, ठीक है, कस्टमर नहीं है, कारोबार हमारे ठप हो गए हैं, ठीक है। ये देख लें आप पूरे बाज़ार की सूरत हाल, दुकान फारिग बैठे हैं, कोई मोबाइल के साथ लगा है, कोई सो रहा है। तो सबसे ज़्यादा चाइना का ही माल होता है, ठीक है। अब जो भी है क्रॉकरी में क्रिस्टल की चीज़ें हैं, जो भी डिनर हैं, बोन चीनी के, पत्थर के, ये सब चाइना की तो चीज़ें हैं ज़्यादा, यही तो सेल होती हैं। इनका रेट बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गए हैं, बहुत ज़्यादा, कि कस्टमर की भी पहुँच से बाहर हो गई है चीज़। नहीं भाई, हम तो बिल्कुल ऐसा नहीं करते। अब तो कस्टमर बिल्कुल जो आता है, हमारा कोशिश यही होती है 5,000 की चीज़ आई है, 100-200 भी मार्जिन है तो इसको सेल करें, क्योंकि कस्टमर तो बिल्कुल अब नहीं है, कारोबार तो ठप हो गए हैं रेट की वजह से। ये पीछे से ही है भाई, मेन मार्केट से जिधर से वो माल लेके आते हैं। इधर तो बेचारे छोटे जो दुकानदार हैं वो तो वैसे दुकानें छोड़ के जाने को तैयार हुए हैं, ठीक है। इधर तो ऐसी फ़िलहाल कोई नहीं है, पीछे से ही है मेन मार्केट। कीमे वाला चौक पर है, ये कीमे वाला चौक पर है। इसकी आज प्राइस क्या है? 800 रुपये है। तकरीबन 1 माह पहले इसका रेट क्या था? तकरीबन 1 माह पहले इसकी प्राइस 600 सवा 600 के करीब थी, 650 लगा लें। अच्छा, ये क्या चीज़ है जी? कस्टर्ड सेट। ये कस्टर्ड सेट है। इसकी प्राइस आज क्या है? इसकी प्राइस आज 1300 रुपये है। 1300 रुपये। और आज से 1 माह पहले इसका रेट क्या था? तकरीबन 1000 रुपये था। इन चीज़ों में जो शीशे की चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों में 200, 250, 300 रुपये मजीद इजाफा ही हुआ है 1 माह के अंदर। हाँ जी, 1 माह के अंदर 1600 रुपये। 1600 रुपये रेट है इसका आज। ये जो बास्केट आप देख रहे हैं, मुझे बताइएगा कि 1 माह पीछे अगर चले जाते हैं तो इसका रेट क्या था? 1 माह पीछे पहले इसका रेट था तकरीबन 1200 के राउंड अबाउट। ये बोन चाइना का सेट जो है ये एक कितने में है इस वक्त? इस वक्त तो ये है ना, हमें पीछे से आ रहा है 25,000 रुपये का अपना आ रहा है।
अच्छा, 25,000 रुपए राउंड अबाउट कह सकते हैं कि आपको मेन मार्केट से मिल रहा है। मिल रहा है, 25 का पक्का मिल रहा है। ओके, तो ये आज से एक माह पीछे अगर जाते हैं तब ये तकरीबन कितने का था? 18,000 रुपए का। 18,000 रुपए का। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਰੇਟ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਬਲ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀਤਾ ਆਗੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ। ਇਹ 100 ਰੁਪਿਆ ਹੋਰ 150 ਰੁਪਿਆ ਮਜ਼ੀਦ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਡਾਲਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, अच्छा ਉਹ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਆ ਰਿਹਾ। अच्छा ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ, ਥੱਲੇ ਨੀਚੇ ਕੋਈ नहीं ਹੈਗੀ। अच्छा अच्छा, थल्ले ये वाली- हाँ जी। नाजरीन ये एक सूट है, आपने एक माह 1.5 माह कितनी देर पहले इसको परचेज किया? ਇਹ ਜਨਾਬ 1.5 ਮਾਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 1.5 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। इसमें तो लाजमी बात है कोई रेट कम हुआ होगा। 2850 ਸੀ, 3000 ਤੋਂ ਪਲੱਸ 3095 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਚਲਾ, 3100 ਰੁਪਏ ਚਲਾ ਗਿਆ। 3100 रुपए हो गया। ਹਾਲਾਂਕਿ 2800 रुपए का था। ਹਾਂਜੀ कितनी 28 देर पहले? ਇੱਕ ਮਾਹ ਪਹਿਲੇ एक माह पहले। अच्छा ਇਹਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਘਟਾਤਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਪਹਿਲੇ ਦੁਪੱਟਾ ਫੁੱਲ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਸੀ, अच्छा, ਹੁਣ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿਰਫ दिखाइएगा वो नाजरीन को दिखाइएगा सामने। हाँ ਸਿਰਫ ਮੱਥੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੇ। हाँ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫੁੱਲ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਦੁਪੱਟਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੱਥੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਘਟਾਤਾ। अच्छा ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਡਾਲਰ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੇਟ ਵੀ ਨੀਚੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ਡਾਲਰ ਨੀਚੇ ਆ, ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਆ। कुछ तो ऐसा निकाल दो जो सस्ता हो। ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੇ 350 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀ, ਹੁਣ 450 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੇ। ना करो यार। ਹਕੀਕਤਨ आपकी पूरी शॉप के अंदर कोई ऐसी चीज जिसका इस मंथ के अंदर रेट गिरा हो? ਜੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਆ। ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਭਾੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। कारोबारी सूरत हाल क्या है? कुछ बेहतर है? ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਲੋ ਆ, ਸਲੋ ਆ। क्यों slow ਬਿਲਕੁਲ है? ਸਲੋ। क्यों, क्या वजह है? ਆਵਾਮ ਕੋ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। हाँ हाँ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਓ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ ਬਤਾਊਂ ਆ। ਹਾਂ। ਬੈਂਗਨ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ, ਸਹੀ। ਘੀਆ ਕੱਦੂ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਟ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੇ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ।